बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये क्या कह रहा है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 में ये हमें क्या कह रहा है उसकी समरी जो है वो सबसे पहले देखते हैं। बुक मेरे पास मौजूद है, एम मारूफ और सुहेल अफजल की एडवांस्ड अकाउंटिंग। आपके पास जो है वो बुक मौजूद होनी चाहिए ताकि आप उसको अच्छे से क्वेश्चन सामने रख के जो है वो देख सकें। तो समरी कुछ यूं है, वो कहता है एक ट्रेडिंग कारपोरेशन है जो कि रजिस्टर्ड है टोटल 50,000 शेयर्स के साथ। 50,000 शेयर्स हैं और एक शेयर की जो कीमत है वो है 1,000 ईच। 1,000 रुपए का एक शेयर है। ये कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल है। ऑथोराइज कैपिटल उस कैपिटल को कहते हैं जिससे कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड होती है। कहता है फिर 1 जनवरी 2017 को कंपनी ने 30,000 शेयर जो है वो जनरल पब्लिक को ऑफर किए हैं। 30,000 शेयर जनरल पब्लिक को कंपनी जो है वो ऑफर कर रही है। यहाँ उसने लफ्ज इशू लिखा हुआ है। मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि जनाब आप जो है वो अगर इशू को लफ्ज ऑफर के साथ चेंज कर लेंगे तो अंडरस्टैंडिंग ठीक हो जाएगी, ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो कंपनी ने 30,000 शेयर जो है वो ऑफर किए हैं लोगों को पार वैल्यू पे कि आके खरीदें। इसके अलावा जो 5,000 शेयर है वो कंपनी ने, एक वेंडर है, वेंडर उसको कहते हैं जिससे आपने कोई चीज खरीदी हो, उसको जो है वो आपने देने हैं 5,000 शेयर, क्योंकि आपने उससे मशीन खरीदी हुई थी। असगर उसका नाम है। तो कहता है जब आपको एप्लीकेशन मिली तो एप्लीकेशन आपको जनाब मिली 25,000 शेयर की। तो 5,000 शेयर की एप्लीकेशन क्योंकि कम आई है, लिहाजा वो 5,000 शेयर आपसे फौरन से अंडर राइटर्स ने ले लिए। अंडर राइटर की बात हम पहले भी एक सवाल में पढ़ चुके हैं कि वो लोग जो हमें इस बात की गारंटी देते हैं कि जनाब अगर आपके शेयर पब्लिक ने ना खरीदे तो हम खरीद लेंगे, उसे हम कहते हैं अंडर राइटर। तो जनाब अली 5,000 शेयर आपके अंडर राइटर ने जो है वो खरीद लिए। तो अब हमने सारी जर्नल एंट्रीज देखनी है। देखते हैं जी क्या जर्नल एंट्री पास होती है। अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को पढ़ना है तो उससे पहले मेक श्योर कि आप प्रीवियस तमाम लेक्चर्स जो हैं वो देख चुके हों, क्योंकि जब तक आपके पुराने कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे आपको ये जर्नल अच्छे से, ये शेयर को इशू करना अच्छे से नहीं आएगा, और ये बेस करता ही जर्नल के ऊपर है। लिहाजा आप जर्नल जो है वो अच्छे से सुन देखें। जर्नल अगर आपको ये लगता है जनाब चीज का बढ़ जाना डेबिट और कम हो जाना क्रेडिट, आ जाए डेबिट तो कम हो जाए क्रेडिट, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप अपने कॉन्सेप्ट को बेहतर करें। आप बीकॉम 2 के स्टूडेंट हैं, तो आप जो है वो क्वेश्चन 1 से जब स्टार्ट करेंगे तो वहां से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। इसके अलावा बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग एक लेक्चर है मेरा, आप उसको जो है वो देखें। उसमें मैंने जर्नल की और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का कुछ यूज जो है वो बताया हुआ है, वो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में ऐड भी कर दूंगा। तो आप जो है वो उस लिंक पे जाके तो देख सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर भी इस डिस्क्रिप्शन में ऐड होंगे, आप उनको भी देख सकते हैं। बहरहाल बात शुरू करते हैं कि जनाब हमारा एक वेंडर है जिसका नाम है असगर। तो असगर ने जो है वो हमने असगर से एक मशीन खरीदी है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो हमने मशीन असगर से खरीदी है जनाब 50 लाख रुपए की हमने एक मशीन खरीदी है। तो जब हमने असगर से मशीन खरीदी तो एंट्री पास हुई मशीन अकाउंट डेबिट। आपने जब भी क्वेश्चन करना है जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट बना के करना है, ये हम पहले से बात करते आ रहे हैं। हमने 50 लाख रुपए की मशीन खरीदी, मशीन अकाउंट डेबिट। किससे खरीदी? असगर से। तो असगर को हमने पैसे देने हैं। जिसको पैसे देने हो वो हमारी लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी में जब भी इजाफा हो तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। तो हमने 50 लाख से लायबिलिटी को क्रेडिट कर लिया। जनाब इसकी जो है वो हमने नरेशन भी लिखनी है। तो नरेशन इसकी क्या लिखी जाएगी? परचेज मशीन, परचेज्ड मशीन फ्रॉम असगर। हमने असगर से एक मशीन खरीदी। हमने जब मशीन खरीद ली तो अब क्योंकि असगर को पेमेंट करनी थी, तो पेमेंट करने की बजाय तय ये हुआ था कि हम उसको क्या दे देंगे? शेयर दे देंगे। यहाँ पर अगर साथ में आप इसकी थोड़ी सी वो एक्सप्लेनेशन भी लिख लें तो आपको जरा याद हो जाएगा। पेपर में बरा लिया नहीं लिखनी होती, जो मैं अभी लिख रहा हूँ रेड कलर से, कि मशीन हमने इसलिए खरीदी, मशीन हमने खरीदी और उसको डेबिट इसलिए किया क्योंकि मशीन हमारा एसेट है, एसेट में इजाफा डेबिट।
असगर से खरीदी है, असगर को पैसे दे रहे हैं, जिसको पैसे देने हो वो क्रेडिटर होता है। क्रेडिटर एक लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी में हमारी इजाफा हो गया, लाइबिलिटी में जब भी इजाफा हो तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। तो ये जनाब हमारी सिंपल सी एक जर्नल एंट्री होगी। अब वो ये कह रहा है हमने क्या किया, असगर को 5,000 शेयर जो है वो अलॉट कर देने हैं। जब हमने असगर को 5,000 शेयर अलॉट किए तो असगर को हमने शेयर क्यों अलॉट किए हैं, क्योंकि उसके पैसे देने थे। जिसके पैसे देने हो वो तो लाइबिलिटी होती है। तो जब हमने इसको पैसों की बजाय शेयर दे दिए तो अब वो लाइबिलिटी नहीं रहा, लाइबिलिटी में कमी हो गई तो डेबिट। और हमने उसको दे क्या दिया, हमने इसको शेयर्स दे दिए। जब हमने इसको शेयर दिए तो शेयर देने से कैपिटल में इजाफा होता है, कैपिटल में जब भी इजाफा होगा तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। तो शेयर कैपिटल का हमने क्रेडिट किया। ये प्रीवियस लेक्चर्स में बात हो चुकी है कि शेयर देने से कैपिटल में इजाफा कैसे होता है। तो जनाब शेयर कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट कर देना। अब इसकी अमाउंट क्या लिखनी है वो अमाउंट भी जरा देख लें। जनाब 5,000 शेयर आप उसे दे रहे हैं और एक शेयर कितने का है, 1,000 का। तो ये टोटल अमाउंट वही आएगी जो हमने इसको पेमेंट करनी थी। तो 50 लाख रुपए से हमने जनाब शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। इसकी भी नरेशन लिखेंगे और साथ में एक्सप्लेनेशन भी। असगर को इसलिए डेबिट किया क्योंकि वो अब लाइबिलिटी नहीं रहा, हमारी लाइबिलिटी में कमी हो गई। लाइबिलिटी में जब भी कमी हो हम उसे डेबिट करते हैं। और हमने शेयर कैपिटल को इसलिए क्रेडिट किया क्योंकि शेयर कैपिटल हमारे लिए क्या था, हमारे कैपिटल शेयर अलॉट करने से कैपिटल में इजाफा होता है और कैपिटल बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी होती है। तो हमने इसे इसलिए क्रेडिट कर दिया। तो जनाब अब हमने इसकी नरेशन लिखनी है। नरेशन इसकी लिखेंगे शेयर अलॉटेड टू असगर या वेंडर। ले भाई, अब उसके बाद जो है वो दोबारा से बात आती है थोड़ी मजीद फर्दर आगे। हमने लोगों को शेयर ऑफर किए थे कितने जी, 30,000। हमने कहा था जनाब आए आके हमसे 30,000 शेयर लें, लेकिन लोगों ने हमें एप्लीकेशन दी 25,000। जनाब जब हमने लोगों को शेयर ऑफर किए तो आपको पता है जब भी हम शेयर ऑफर करते हैं तो उसके लिए पहले हमने आ, वो शेयर को ऑफर करने के बदले जो एप्लीकेशन मिलती है उसकी एंट्री पास करनी होती है। मैंने आपसे बताया, शेयर किया था, आपको बताया था कि जब भी पब्लिक को शेयर देने हो तो उसके दो स्टेप है। पहले स्टेप में हमने लोगों से एप्लीकेशन रिसीव करनी है और लोग जब भी हमें एप्लीकेशन देते हैं तो साथ में पैसे भी सबमिट करवाते हैं। लोगों ने जब हमसे एप्लीकेशन खरीदने के लिए हमें पैसे दिए, पैसे हमारा एसेट, एसेट में इजाफा हो गया तो डेबिट। हमने बैंक अकाउंट को डेबिट किया और हमने क्रेडिट करना है किसको, हमने क्रेडिट करना है शेयर एप्लीकेशन को। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। हमने बैंक को इसलिए डेबिट किया क्योंकि लोगों ने हमसे शेयर खरीदने के लिए एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन के साथ उन्होंने पैसे भी दिए। पैसे हमारा एसेट है, एसेट में इजाफा हुआ डेबिट। 25,000 एप्लीकेशन आपको आई, 1,000 रुपया उसके बदले में मिला। तो जनाब ये आपका 25 लाख रुपए से 25 लाख या 2,50,00,000, 1 मिनट बचो जी, 2,50,00,000 है। 25,000 एप्लीकेशन जब हमें आई और हर एप्लीकेशन के बदले हमें 1,000 रुपया मिला है तो ये जनाब अली हमारे पास आ गया 2,50,00,000। इससे हमारा बैंक जो है वो एसेट, एसेट में इजाफा जो है वो डेबिट। और मेरे पास कैलकुलेटर बड़ा है, मैं जरा कंफर्म कर लूं कि ये यही है ना। जी बिल्कुल ठीक है, 2,50,00,000। तो हमने शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट कर दिया कितने से, वो भी 2,50,00,000 से। तो जनाब अली हमने बैंक अकाउंट डेबिट और शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट कर दिया। क्यों डेबिट क्यों क्रेडिट किया वो जरा सुन लें। लोगों ने जब हमें एप्लीकेशन दी, कंपनी हमेशा बैंक के जरिए डील करती है, तो कंपनी को एप्लीकेशन मिली और साथ में पैसा मिला। पैसा जो है वो कंपनी का एसेट है, एसेट में कंपनी का इजाफा हो गया, एसेट में इजाफा हो तो डेबिट करते हैं। शेयर एप्लीकेशन जो है वो कंपनी के लिए एक जिम्मेदारी है, क्योंकि कंपनी आज अगर एप्लीकेशन ले रही है तो कल को वो एप्लीकेशन कंपनी ने एक्सेप्ट करके तो लोगों को शेयर देने हैं। जब तक कंपनी उनको शेयर नहीं देती, कंपनी कहती है ये एप्लीकेशन मेरी जिम्मेदारी है, मेरी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में इजाफा हो गया तो क्रेडिट। तो जनाब अब इसकी नरेशन लिखी जाएगी, शेयर एप्लीकेशन
शेयर एप्लीकेशन received from general public, लोगों से शेयर एप्लीकेशन हमने रिसीव कर ली। उसके बाद जनाब क्या हुआ, उसके बाद मजीद बात को अगर आगे बढ़ाएं तो हमें क्योंकि एप्लीकेशन कम मिली है, हमने लोगों को ऑफर की थी 30,000 शेयर, लेकिन लोगों ने एप्लीकेशन हमें कम दी, 5,000 एप्लीकेशन हमें कम आई। वो 5,000 शेयर हमसे फौरन से किसने ले लिए, अंडर राइटर ने, क्योंकि उनके साथ मुआहदा था ना कि वो हमसे शेयर खरीद लें। तो जब उन्होंने हमसे ये 5,000 शेयर ले लिए तो उन्होंने हमें पैसा दिया, पैसा हमारा एसेट, एसेट में इजाफा हुआ तो डेबिट, और अंडर राइटर को हमने शेयर्स दे दिए, शेयर देने से कैपिटल में इजाफा हुआ, कैपिटल में इजाफा हुआ तो क्रेडिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। यहां पर एक बात फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि जो शेयर हमने पब्लिक को देने होते हैं ना, उसके लिए हमने 2 स्टेप फॉलो करने हैं कि पहले स्टेप में हमने इनसे एप्लीकेशन लेनी है और दूसरे स्टेप में हमने उनको शेयर्स देने हैं। लेकिन जो अंडर राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रमोटर हैं, उनके लिए ये बात नहीं है। जनरल पब्लिक को हमने जो है वो खजल करना है कि जनाब पहले आप दरखास्तें दें फिर हमसे शेयर लें। जो हमारे अपने लोग हैं जिनमें अंडर राइटर वगैरह शामिल है, डायरेक्टर शामिल है, उनको हमने इस तरह से नहीं करना। उनको डायरेक्ट जो है वो उनसे पैसे लेंगे और उनको बदले में शेयर्स दे देंगे। 5,000 एप्लीकेशन क्योंकि कम आई थी और अंडर राइटर के साथ तय ये हुआ था कि जितनी एप्लीकेशन कम आएंगी वो खरीदेंगे हमसे उतने शेयर। तो अब उन्होंने 5,000 शेयर हमसे खरीद लिए 50 लाख रुपए के। ये लें जनाब, ये हमारे पास जर्नल एंट्री पास हो गई। तो इसकी भी रीजन वही है कि हमारे बैंक में जो है वो इजाफा हुआ है, एसेट में इजाफा हुआ डेबिट, और शेयर देने से कैपिटल में इजाफा होता है, कैपिटल में इजाफा क्रेडिट। नरेशन लिखेंगे शेयर अलॉटेड टू अंडर राइटर, अंडर राइटर। लो जी, उसके बाद जो है हमने, क्योंकि वो 25,000 एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई थी, तो अब हमने इन 25,000 एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करके तो उनको शेयर देने हैं। जब हम उनको शेयर देंगे, शेयर देने से एप्लीकेशन जो है वो हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। एप्लीकेशन जो है वो लायबिलिटी थी, लायबिलिटी में कमी हो जाएगी डेबिट। हम शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट कर लेंगे क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी नहीं रही। सारी की सारी एप्लीकेशन हमने एक्सेप्ट कर ली। 25,000 एप्लीकेशन थी और हर एप्लीकेशन 1,000 रुपए की थी, सबको एक्सेप्ट किया। तो 2,50,00,000 रुपए से हमने एप्लीकेशन को डेबिट कर दिया और हमने क्रेडिट करना है शेयर्स को, क्योंकि जब भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करके हम लोगों को शेयर देंगे तो शेयर देने से कैपिटल में इजाफा होता है, कैपिटल में इजाफा हो तो हम उसे क्रेडिट कहते हैं। 25,000 है और एक शेयर जो है वो हमारा 1,000 रुपए का है, तो ये भी 2,50,00,000। ये ले जनाब, ये भी हमारी कंप्लीट हो गई। और अब हमने इसकी नरेशन लिखनी है। नरेशन लिखी जाएगी शेयर अलॉटेड टू, शेयर अलॉटेड, शेयर अलॉटेड टू जनरल पब्लिक। लोगों को हमने शेयर अलॉट कर दिए। और वजह भी साथ में अगर आप इसकी लिखना चाहें तो वही है कि जनाब शेयर एप्लीकेशन पहले हमारे लिए लायबिलिटी थी, जब हमने लोगों से रिसीव की थी हमारी जिम्मेदारी थी। अब हम उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने से लायबिलिटी जो है वो खत्म हो गई है। लायबिलिटी खत्म होता है हम उसे डेबिट करते हैं, शेयर देने से कैपिटल में इजाफा होता है, कैपिटल में इजाफा होता है हम उसे क्रेडिट करते हैं। ये हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में पढ़ चुके होते हैं। अब जनाब मुझे क्योंकि यहाँ पर बनानी है बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट बनाने के लिए मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए, लिहाजा ये वाला जो डाटा मैंने लिखा हुआ था, जो समरी लिखी हुई थी, इसको मैं रेज कर रहा हूँ। और अब जो है वो हम यहाँ पर बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट का आप लोगों ने प्रॉपर फॉर्मेट बनाना होता है, जिसमें आपके पास ऊपर सबसे पहले कंपनी का नाम होता है, उसके बाद जनाब आपने लिखा होता है कि ये हम क्या चीज बनाने जा रहे हैं, हम बैलेंस शीट बनाने जा रहे होते हैं और कब की बनाने जा रहे होते हैं। साथ में आप वो भी लिखते हैं कि जनाब हम कब की बनाने जा रहे हैं, वो डेट होती है। तो आपने ये सारी चीजें लिखने के बाद जो है वो अपनी बैलेंस शीट को स्टार्ट करना होता है। मैं जस्ट ये लाइनें लगा रहा हूँ और इसके बाद जनाब मैं जो है वो अमाउंट्स लिख दूंगा,
तो आप जो है वो प्रॉपर बहरहाल बनाइएगा। ले जनाब बैलेंस शीट, ऊपर प्रॉपर आप सारी चीजें लिखिएगा कि एसेट साइड है, लायबिलिटी साइड है। ये आपकी लायबिलिटी साइड है और ये आपके पास एसेट साइड है। ले जनाब, हमने अब तमाम एसेट्स और लायबिलिटीज को उठाना है। कलर हम चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाए। जनाब मशीन हमारा एसेट है, इस मशीन को उठा के एसेट साइड पर लिखेंगे। और कहीं पे भी मशीन नहीं है, वरना होती तो उसको भी हमने लेना था। तो जनाब ये 50 लाख रुपए से मशीन हमारा एसेट, हमने इसको 50 लाख से लिख लिया। ठीक है जी, 6 जीरो पूरे ही हैं, गौर से देख लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद असगर देखें, यहाँ पर ये हमारी लायबिलिटी है, लेकिन यहाँ पर देखें हमने असगर को डेबिट भी करके लायबिलिटी खत्म की हुई है। तो ये वाली असगर की लायबिलिटी क्रेडिट और यहाँ पर असगर डेबिट, तो ये आपस में कैंसिल। उसके बाद जनाब हमारे पास है शेयर कैपिटल है, एक ये शेयर कैपिटल है। उसके बाद जनाब एक ये शेयर कैपिटल है और एक ये शेयर कैपिटल है। ये तीनों शेयर कैपिटल को हम प्लस कर लेंगे और प्लस करके हम इसको यहां लिखेंगे किस नाम से। मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है किस नाम से लिखना है, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। अगर कोई सेपरेट सेपरेट लिखना चाहता है ना, तो वो भी लिख सकता है। पेड अप कैपिटल किस तरह सेपरेट सेपरेट, कि जनाब जो असगर को दिए थे उनको अलग लिखें, जो वेंडर को दिए उसको अलग लिखें, और जो पब्लिक को दिए वो अलग लिखें। तो कोई नहीं, मैं यहाँ पर सारा इकट्ठा करके लिख रहा हूँ, आपका ये दुरुस्त ही माना जाएगा। तो जनाब आपका 50 लाख ये है, उसके बाद 50 लाख ही ये है, और जनाब अली 2 करोड़ 50 लाख ये है। तो ये 3.5 करोड़ हो गया जनाब, 3.5 करोड़। 3 करोड़ 50 लाख से हमने इसको जो है वो शेयर कैपिटल को लिख दिया। और यहां पर हमने हमेशा क्या लिखना होता है, ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल जिससे कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड होती है। तो ऑथोराइज कैपिटल उसने बताया था 50 हजार शेयर हैं, 1 लाख रुपए का एक है, 1 हजार रुपए का एक है। तो वो 5 करोड़ जो है वो बना था। 5 करोड़ नहीं हो, मेरे ख्याल में 50 करोड़ बनता, क्योंकि 50 हजार शेयर हो। मैं कैलकुलेटर जरा यूज कर लूं। 50 हजार शेयर और मल्टीप्लाई बाय 1 हजार, तो जी बिल्कुल ये 5 करोड़ ही बनता है। जी बेटा, ये 5 करोड़ ही बनता है। तो हमने 5 करोड़ पे ऊपर जो है वो लिख लिया। उसके बाद देखते हैं कोई मजीद हमारे पास एसेट हो अगर। तो जनाब यहाँ पर देखें, मैं अब स्टार लगा रहा हूँ। बैंक जो है ये हमारा एसेट है। यहाँ पर भी ये देखें बैंक हमारा एसेट है। तो और कहीं पे भी बैंक नहीं है, इन दोनों को ही प्लस कर लें आप। जनाब आपका 2 करोड़ 50 लाख ये है और 50 लाख ये है, टोटल हो गया 3 करोड़। ले बेटा, 3 करोड़ पैसे हमारे जो है वो आ, बैंक जो है वो एसेट साइड पर लिखा जाएगा। तो आपकी दोनों साइड जो है वो बैलेंस शीट की बराबर है, और जवाब भी हमारा दुरुस्त ही है, 3 करोड़ 50 लाख। 3 करोड़ 50 लाख, ये बेटा हमारा सवाल था। कीप वॉचिंग आफ्ताब अतारी ऑफिशियल। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। थोड़ा डिले हो जाता है वो इसलिए कि बार बार जो है वो कैलकुलेशन भी खुद ही करनी होती है, अकेला बैठ के बंदा जो है वो सवाल कर रहा होता है। तो डेट्स वाई, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।